Welcome to my channel Math by Aarti. Let's do question number 20 of exercise 10b from R.S. Agrawal book. Question number 20 is the angle between two altitudes of a parallelogram through the vertex of an obtuse angle of the parallelogram is 60 degree. Find the angles of the parallelogram. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स जो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करता है उससे क्या करना है? दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जिसका एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा, जिसका बीच का एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो बोला गया है कि पैरेललोग्राम का ऑल एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट में इसमें हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में देखिए क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। और देखिए वर्टेक्स, देखिए कैसा वर्टेक्स लेना है जो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल फॉर्म करता है। तो देखिए ये जो है ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ये क्या करता है? 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल फॉर्म कर रहा है। और ये देखिए क्या है? एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, ये 90 से कम का है। तो हम लोग आइदर ये वर्टेक्स से दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और ये वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसमें इस वर्टेक्स से जो डी वर्टेक्स है इससे दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, एक जो है ए बी साइड के ऊपर है और एक जो है बीसी साइड के ऊपर है। और ये दोनों जो ये जो दोनों एल्टीट्यूड है इसका बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब देखिए गिवन में लिखते हैं, गिवन क्या है? इन पैरेललोग्राम एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है उसमें जो डीपी जो है किसका परपेंडिकुलर है? एबी का परपेंडिकुलर है। और डीक्यू जो है किसका परपेंडिकुलर है? बीसी का परपेंडिकुलर है। तो वही लिखे, देखिए यहाँ ऊपर में लिखे है डीक्यू परपेंडिकुलर टू बीसी। और क्या है? एंगल पीडीक्यू जो है वो 60 डिग्री है। ये तो गिवन है, लिख दिए। अब देखिए हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल डीपीबीक्यू, देखिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेते हैं? देखिए डीपीबीक्यू ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका ऑल एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो देखिए यहां पर क्या क्या लेते हैं? एंगल पीडीक्यू मींस ये एंगल प्लस एंगल डीक्यूपी कौन सा है? डीक्यूपी ये एंगल प्लस एंगल बी और एंगल कौन सा है? बीपीडी ये एंगल। चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल पीडीक्यू ये कितना है? 60 डिग्री, ये तो गिवन था। और एंगल देखिए डीक्यूबी जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है, किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई भी एल्टीट्यूड अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 है, ये 90 है। तो हम लोग इस एंगल का काम है, तो ये 90 डिग्री हो गया। प्लस एंगल बी का तो वैल्यू नहीं पता है, इसी को फाइंड आउट करना है। और एंगल बीपीडी ये भी 90 डिग्री हुआ, क्योंकि ये लाइन के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। तो ये 90 हुआ, इक्वल टू 360 डिग्री। इंप्लाइज क्या होगा? 60 प्लस 90 जब ऐड किए तो 240 आया, प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इंप्लाइज एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 240 डिग्री। इंप्लाइज एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री। कितना आ गया? एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब एंगल बी 120 डिग्री आ गया तो हम लोग को पता है पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये भी एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, और ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। अब देखिए एंगल बी और डी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। देखिए लास्ट स्लाइड में हम लोग का एंगल बी का वैल्यू कितना आया? 120 डिग्री आया है, ये 120 डिग्री आया। अब और देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना? तो 180 डिग्री। तो देखिए यही लिखे है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे? एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री मींस दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए इंप्लाइज एंगल ए प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंप्लाइज 120 क्यों लिखे? एंगल बी का वैल्यू कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखे। इंप्लाइज क्या हो रहा है? एंगल ए इक्वल्स टू 120 इधर लेफ्ट साइड में था तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 60। देखिए एंगल ए कितना आ गया? इसका वैल्यू 60 आ गया। तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? सी। तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर so the angles of parallelogram are angle A 60 degree,
then angle B 20 degree, 120 degree, then angle C 16 degree and angle D 120 degree. बस यही फाइंड आउट करना था कि ऑल एंगल का, पैरेललोग्राम का ऑल एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना था. ये फाइंड आउट कर लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.